तो आप देख रहे हैं केस न्यूज़ हरियाणा। आज हम आए हैं पवन फौजी, जिनका बुलडोजर का निशान है। तो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा का चुनाव है और 57 भिवानी से प्रत्याशी हूं मैं। रोड रोलर का मेरा चुनाव निशान है, 5 नंबर पे है। चुनाव निशान भी रोड रोलर का बहुत मजबूत है और हम भी मजबूती से लड़ रहे हैं। ना कैंडिडेट कमजोर है, ना निशान कमजोर है, ना समाज कमजोर है, क्योंकि 85% समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान यूनियन के लोग हैं और भी मेरे आरपीआई है, बाबा साहब अम्बेडकर वाली, सभी जो संगठन हैं, 6 संगठन पार्टियां, उन्होंने मेरे को उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा का तीसरा मोर्चे का साझा उम्मीदवार। सर क्या कहना चाहेंगे आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको क्या कितनी उम्मीद है अपने समाज से कि भिवानी विधानसभा में आपको वोटर्स जो आपके अपने वोटर्स हैं, तो आप गांव गांव गए हो, तो कितना आपको सपोर्ट दिया है बताएंगे। देखिए, मैं पिछले 35 साल से मेरे समाज में एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे वो बच्चे जेलों में बंद थे 2018 2 अप्रैल वाले प्रोग्राम की, और चाहे जुल्म ज्यादती है या भट्ठा मजदूरों के पेशगियों की लड़ाई होती थी। काफी रेप, मर्डर, जमीनों के कब्जे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जो बंसीलाल जी की गवर्नमेंट में आरक्षण खत्म किया गया था, लॉ का, मेडिकल कॉलेज का, ओटी का, जेबीटी का, वो भी हमने बहाल करवाया था। तो उसमें मेरे साथ 30 साल पुरानी टीम है और कैडर के लोग हैं। जितनी सभी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है, शेड्यूल्ड कास्ट की, बैकवर्ड क्लास की, और वो समझदार लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो सभी लोग अगर आज के दिन भिवानी में किसी प्रत्याशी को पसंद करते हैं तो वो केवल पवन फौजी को पसंद करते हैं। सर आप देखो, पहली बार उठे हो इलेक्शन के अंदर। भिवानी में काफ़ी बड़े दिग्गज उम्मीदवार हैं, घनश्याम शराफ है जैसे और भी हैं। तो इनके खिलाफ आपने उठने का जो बीड़ा उठाया है, तो किस सोच पे उठाया है आपने। देखिए, बड़ा उम्मीदवार मेरे से बड़ा तो कोई है को नहीं। या तो रब है और दूसरा समाज है। उम्मीदवार कभी बड़ा नहीं होता, ना मेरे से बड़ा है ना उनसे बड़ा है। अगर कोई बड़ा है तो सबसे पहले समाज बड़ा है, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। दूसरा, जनता ने जो वोट देना है, शायद किसी भी कैंडिडेट के पास वोट नहीं है जितना मेरे पास है। इनके पास गाड़ियां हो सकती हैं, पैसा हो सकता है, बड़ी बड़ी कोठियां हो सकती हैं, झूठे वादे हो सकते हैं, लेकिन जितना वोट मेरे समाज के पास है ना, इतना शायद किसी के पास नहीं है। सर मानने की बात है, वोट अब है समाज के, लेकिन क्या कि आप किस मुद्दों को लेकर खड़े हुए हो। हमारे पास मुद्दों की तो कमी ही नहीं है। आजादी के बाद मुद्दा कौन सा पूरा किया है? कौन सा मुद्दा पूरा किया है? लेकिन अभी भिवानी की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, मेरा खास फोकस उन पे है। पहला तो ये, लगभग 7,500 आदमी 80 साल से भिवानी की जो बेघर रह रहे हैं, जिसमें मुख्यतः सिंगी काट लोग हैं, लुहार हैं, और भी काफी जातियां ऐसी हैं जो भूमध्य जातियां हैं। मकान नहीं है, पानी में पड़े हैं, सीवरेज नहीं है, उनके लैट्रिन फ्लश के लिए औरतें जाती हैं, लाइटें पड़ती हैं, परेशान होती हैं, अपमान सहती हैं। पहला तो ये होगा कि उनको मकान देना, और कम से कम कुदरत ने हर इंसान को जब शाम सुबह घूमने जाता है तो वो एक सेफ जगह ही नहीं बैठ सकता, तो ये मुहैया करवाऊंगा उनका मकान। दूसरा, मैं जहां गरीब बस्तियों में गया हूँ, वहां सीवर का तो गंदा पानी घर में आ जाता है, पीने का नहीं आता। ये पूरी भिवानी की समस्या है। जबकि भिवानी में चीफ मिनिस्टर भी हुए हैं, बड़ी बड़ी मास्टर प्लान मैंने देखा है, यहाँ लोगों ने लगाई है, बजट पैसा काफी आया है, लेकिन लोगों के लिए उसमें कोई सुविधा नहीं। मानते हैं शहर में बहुत समस्या, पानी की, बिजली की, सीवर की, हर एक समस्या है। लेकिन पिछले विधायकों ने भी बहुत वादे किए थे, लेकिन कोई भी विधायक बनने के बाद अपने वादे भूल जाता है। तो इस बारे में आप क्या करते हैं। देखिए, मैं जिस समाज में मैंने जन्म लिया है और मैं जिस शख्स के नीचे मान्यवर साहब कांसीराम के साथ काम किया है, हमारे लिए विधायक बनना बड़ी कोई बड़ी चीज नहीं।
मेरे लिए बड़ी चीज इसलिए है, मैं 35 साल रोड पे लड़ा। अगर मुझे विधायक बनना होता तो काफी रूलिंग पार्टियां आई हैं जिन्होंने राज किया है, और मेरे को तो इतना बोला है कि आप टिकट लो, नाम भर के घर बैठ जाओ, हम विधायक बना देंगे। मैंने कहा मैं बंदी विधायक नहीं बनना चाहता, गुलाम विधायक नहीं बनना चाहता, क्योंकि आदेश तुम दोगे मानना मुझे पड़ेगा, मैं मेरा विचार नहीं रख सकता। इसलिए मैं जनरल सीट पे जीतूंगा, 101% जीतूंगा, और मैं ये बताऊंगा विधायक क्या होता है और वादा क्या होता है और काम कैसे करते हैं, वो मैं इन लोगों को करके दिखाऊंगा। तो आप अपने वोटर्स को कुछ संदेश देना चाहते हो क्या? हाँ, मैं वोटर को ये देना चाहता हूँ, ये जो वोट है ना, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये आपकी बहन बेटी की इज्जत से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हमारी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करता है, मान सम्मान की रक्षा करता है। आज कुछ लोग हैं जो इस समाज में गुलाम किस्म के लोग हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे नहाए धोए भी रहते हैं, गाड़ियां मकान भी हैं उनके पास, लेकिन वो सौदागर हैं समाज के, दिग्भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों से समाज बचे और सीधा एक दिशा में हमें मौका दे, उसके बाद हम बताएंगे कि समस्याएं कितनी जल्दी हल होती हैं, और जो आज जिस समाज को मान सम्मान नहीं मिला है उसका मान सम्मान हम बहाल कराएंगे। आज एक गरीब आदमी जाता है, मैंने सुना है, ऑफिस में जाता है, अपमानित होता है, फिर बीच में दलाल होते हैं, काम नहीं होते। अगर जनता की सरकार बनाते हैं तो जनता को सीधा हक है, वो डीसी पे जाए, एसपी पे जाए। विधायक का काम है जनप्रतिनिधि, जिस कॉलोनी में आज मैं वोट मांगने जाता हूँ उसकी दशा इतनी खराब है, आश्वासन दिलाता हूँ, जिस कॉलोनी का वोट मांगता हूँ जिसकी दशा खराब है, मैं उसी कॉलोनी में तब तक चेयर डाल के बैठूंगा जब तक वहां के अफसर उसका काम नहीं कर देते, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी। मैं जहां बैठूंगा वहां प्रशासन आएगा, मेरी सुरक्षा भी वो करेगा, मेरा हुक्म भी उसने मानना पड़ेगा जो मेरे दायरे में आता है। तो उसको मैं ये बताऊंगा ये काम पहले कर, इस गंदगी में या तो तू भी बैठ और मैं भी बैठूंगा। वहां डीसी को भी बैठना पड़ेगा, एसपी को भी बैठना पड़ेगा, देखता हूँ गंदगी साफ कैसे ना हो, क्योंकि जब बदबू उसको आएगी और वो 10 दिन उस कॉलोनी में मैं बैठूंगा वहां बैठेगा, कैसे सफाई नहीं करेगा, कैसे पानी नहीं आएगा। इन लोगों को तो 10 मिनट खड़े होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हमने वोट लेना है लोगों का। मैं तो यहीं जन्मा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लड़ाई लड़ी है, मेरे तो परहेज नहीं इन चीजों से। हाँ, बिल्कुल। देखो, भिवानी शहर के अंदर घनश्याम शराब के काफ़ी विरोध हो रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भिवानी के अंदर कभी काम किया ही नहीं है। लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि ये तो सब सोता रहता है, काम तो कुछ किए नहीं इन्होंने। देखिए भाई मेरी बात सुनो, जनता से बड़ा शीशा कोई नहीं है, और मैं खासकर किसी कैंडिडेट और किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं किसी की चुगली निंदा भी नहीं करता हूँ। मेरा काम ये है कि मैं कितना अच्छा कर सकूं, मैं मेरी नालायकी दूर करके अपने अंदर लायकी कैसे पैदा करूं, जिससे जनता को आज राजनीति से विश्वास उठता है, वो कामयाब कैसे, वो काम पवन फौजी का है, उनका काम वो कर रहे हैं। जनता को पता है, मैं किसी का चरित्र से प्रमाण पत्र तो बनाता नहीं हूँ कि भाई बीजेपी का कैसा है, कांग्रेस का कैसा है। बिल्कुल, ये तो जनता को देखना है कि वोट किसको देंगे, और जो अच्छा उम्मीदवार होगा, जनता तो वोट एक की बार तो उसी को देगी। ठीक है, तो इस कड़ी में आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आप केस न्यूज़ देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पवन भाई साहब के विचार कैसे लगे। धन्यवाद।